नमस्कार। भोजपुरी के माटी से ऐसे एक शख्सियत का जन्म हुआ जिसने हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दी। ऐसी पहचान जिसे मल्टी डायनामिक पर्सन कहा जाता है। जी हाँ, वो हम नाम बता रहे हैं यशवंत त्रिपाठी यानी श्रीनाथ त्रिपाठी। 14 मार्च 1913 बनारस में दामोदर दत्त जी के यहाँ इनका जन्म हुआ, जो उस ज़माने में कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो श्रीनाथ त्रिपाठी बनारस में बीएससी करने के बाद उन्होंने संगीत का प्रशिक्षण बनारस में ही लिया और उसके पश्चात लखनऊ में संगीत भातखंडे संगीत कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। उन्हें एक ऐसी कुशल शिक्षिका मिली जिन्होंने इनके जीवन को संवार दिया, ऐसा जो आगे इनकी फिल्मी कैरियर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान दी। मैं बात कर रहा हूँ इनके शिक्षिका पारसी परिवार से मिलान करने वाली, जो अपनी कला संगीत में बेहतरीन योगदान देने के कारण उनका नाम सरस्वती देवी के नाम से हिंदी सिनेमा में फेमस हो गया। जिनके सानिध्य में 1936 में मुंबई यानी उस समय के बॉम्बे में पहुंचकर इन्होंने उनका सहायक के रूप में काम आरंभ किया और उसके बाद एक दौर सिलसिला चल पड़ा हिंदी सिनेमा का। सबसे खास बात इनकी ये है कि जिस कला संस्कृति रीति रिवाज को इन्होंने अपनी फिल्मों में संगीत के रूप में गीत के रूप में लिया, ऐसा ही इन्होंने संगीत बनाया जिस संगीत को सुनने वाला मूल तत्व से बिना छेड़छाड़ किए हुए उस रीति रिवाज परंपरा लोक धुन पर आधारित को मेलोडी और शहनाई के साथ साथ नए तर्ज पर लोगों तक संगीत पहुंचाई। राजस्थान का वो गीत, राजस्थान की वो लोक धुन को एक नई पहचान दी। उस पहचान को लेकर आज भी लोग तारीफ करते हैं। इन्होंने कभी किसी परंपरा रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने जब लाल किला फिल्म बनाई, वो फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई। जानते हैं, पहली बार किसी फिल्म में गज़ल का रिकॉर्डिंग, गज़ल दिखा, गज़ल लोगों ने सुना, वो भी बहादुर शाह जफर के लिखे हुए को गज़ल में एक इतना बेहतरीन रूप से उन्हें प्रस्तुत किया कि किसी भी लोगों ने उनकी आलोचना नहीं की। ये कहे जाते हैं कि हिंदी सिनेमा के मल्टी टैलेंटेड पर्सन यशवंत त्रिपाठी जब वो अपने संस्कृति समाज और रीति रिवाज से जुड़े हुए भोजपुरी फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म इतनी पॉपुलर होती है। विदेशिया, भिखारी ठाकुर की वो रचना विदेशिया को अपनी तर्ज पर अपने तरीके से विदेशिया फिल्म जब बनाते हैं तो लोगों के भाव झूम उठते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भारत बसे भारतीयों के मन में भोजपुरी के लोगों के प्रति एक विश्वास लोक मनोरंजन के रूप में स्थापित किया। ऐसे हैं यशवंत त्रिपाठी। उनके जीवन में लगभग 125 फिल्मों में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो डायरेक्शन के रूप में हो या प्रोड्यूसर के रूप में हो या संगीतकार के रूप में, 78 फिल्मों में उन्होंने संगीतकार के रूप में काम किया और 27 फिल्मों में एक्टिंग की और 18 फिल्मों के वो सफल निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो एक ऐसी महान शख्सियत माने जाते हैं जो समकालीन उस समय के संगीतकारों के 3 नामों में एक नाम यशवंत त्रिपाठी का आता है। यशवंत त्रिपाठी जहां भी जिस भी क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र में बेहतरीन लोक धुन तैयार की कि जो अंचल में छिपे हैं, जो लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, उन सबको पहुंचाने का काम
एस.एन. त्रिपाठी ने किया। रानी रूपमती फिल्म का उन्होंने निर्देशन से काम शुरू किया। निरूपा राय और भारत भूषण के साथ भी 2 फिल्मों में काम की, और यहाँ तक कि देविका रानी और अशोक कुमार को एक फिल्म के गाने का इन्होंने बखूबी रिहर्सल कराया। मैं बन जाऊं चिड़िया, उस गाने को इतनी बखूबी रूप से उन्होंने कंपोजिंग किया था कि जिसे लेकर आज भी लोग तारीफ करते हैं। एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने हर विधा को शालीनता, नैतिकता के साथ साथ विनम्रता के साथ लोगों तक मनोरंजन का साधन पहुंचाया। 1980 तक वो हिंदी सिनेमा या सिनेमा के विभिन्न विधाओं से जुड़े रहे। 1976 में इन्होंने निर्देशक के रूप में काम करना छोड़ दिया था और 1980 तक सिनेमा के हर क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। 1988 में ये हम लोगों के बीच से रुखसत हो गए। इनकी अपनी एक पहचान आज भी लोगों के दिलों पर छाप है, एक अमिट छाप। ऐसी महान शख्सियत को सत सत नमन करते हैं। जीवन में जो हमेशा नूतनता के प्रति तो आग्रही थे ही, सर्वग्राह भी किया।